हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की भी शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। सुबह के तो सारे काम कब के निपट गए, नहाना वाना भी हो गया था। और आज कुछ था नहीं खास सुबह से वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी देर से शुरू किया। तो हमारा आज का प्लान था कि हम बाहर जाएंगे, पर सनी को कुछ काम था तो वो चले गए हुए हैं अभी बाहर, अभी तक तो आए नहीं है। तो देखते हैं शाम के टाइम अगर उनके पास टाइम होगा तो जाएंगे। तो चलिए कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख सी भी लग रही है। गर्मी का मौसम है और दोपहर का टाइम है, इस वक्त कुछ ठंडा ठंडा सा पीने को मिल जाए तो उससे बेहतर तो और कुछ है नहीं। तो चलिए आप लोग को आज एक बढ़िया से शरबत की रेसिपी दिखाती हूँ, जो बिल्कुल देसी है और कोई प्रिजर्वेटिव ये वो कुछ नहीं उसमें, एकदम मस्त सा होता है और इतनी ठंडक देता है पेट को और पूरे शरीर को कि आप लोग जब भी पियेंगे ना, बिल्कुल इतना अच्छा सा फील होगा कि मैं क्या ही बताऊं। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तैयार करेंगे उसका मसाला, यानी उसमें जो घोल में डालने के लिए चीजें चाहिए। तो यही इतनी चीजें नहीं डालनी, और भी बहुत कुछ है, पर वो अभी मैं बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं ये दिखाती हूँ जो मुझे भी ग्राइंड करना है। तो ये है धागे वाली मिश्री, आराम से किसी भी किराने वाले स्टोर पे मिल जाती है। तो शुगर नहीं यूज करूंगी मैं, ये मिश्री ही यूज करूंगी। साथ में है सौंफ और ये हरी वाली इलायची और काली मिर्च। अब इसमें आप लोग को जो चीज पसंद है ना, उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। लाइक सौंफ आपको ज्यादा नहीं पसंद तो थोड़ी कम कर लीजिए, इलायची आपको नहीं पसंद तो थोड़ी कम कर लीजिए, या ज्यादा कर लीजिए, जैसा भी आपका टेस्ट हो, ठीक है। तो और मिठास के लिए तो मिश्री की जरूरत पड़ेगी ही, बस काली मिर्च थोड़ी कम ही रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा काली मिर्च डालने से ना कड़वा हो जाएगा। मीठा शरबत है ये। तो ये मसाला मेरा एक ही बार नहीं यूज होगा, मैं इसको पीस के रख ले रही हूँ, कंटेनर में रख दूंगी। तो ये एक बार बनाने में 1-2 चम्मच ही यूज होगा, बाकी का रखा रहेगा, जब जब मन करेगा तो उस हिसाब से हम इसका शरबत बना के पी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो जी देखो, पीस के तैयार कर लिया है बिल्कुल बढ़िया सा, और इससे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है सौंफ की, इलायची की ना, कि ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करके ऐसे, और क्योंकि 2 बारी में पीसना पड़ा है ना, क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो एक बार मिक्स करके इसको अच्छे से कंटेनर में रख देंगे। और अभी तो बनाने में 2-3 चम्मच ही लगेगा, बाकी का रख देंगे, जब दिल करेगा तब इसका शरबत बना के हम पी सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला, जिसमें है सौंफ, इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और धागे वाली मिश्री। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इधर हैं। तो ये है बेसिल सीड, जो मैंने रात में भिगो के रख दी थी। ये देखिए एकदम बिल्कुल सही से फूल गई है। और ये है गोंद कतीरा। तो आप लोग तो जानते ही होंगे ना कि सर्दियों में गोंद खाना हमारे शरीर के लिए कितना अच्छा होता है। तो जैसे सर्दियों की गोंद होती है, वैसे गर्मी वाली भी आती है। तो गर्मियों में जो सर्दी वाली गोंद होती है वो अलग होती है, और जो गर्मियों वाली होती है वो अलग होती है। हालांकि देखने में दोनों एक जैसी लगती हैं। ये वाली जो गोंद होती है इसको कहते हैं गोंद कतीरा। तो ये वाली जो होती है ना, ये गर्मियों में यूज होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सर्दी वाली गोंद होती है उसको हम फ्राई करके खाते हैं। फ्राई करने से वो मखाने की तरह फूल जाती है, और फिर उसको हम क्रश करके, या जैसे भी लाइक पंजीरी में, पिन्नी में, या फिर लड्डुओं में डाल के बनता है वो। और ये वाली जो होती है गोंद कतीरा, इसकी बहुत ठंडी तासीर होती है, और ये ऐसे ना भिगो के खाई जाती है। तो इतनी सारी जेली बनाने के लिए बस इतनी ही इस्तेमाल होती है। तो जब भी आप ये ले, अगर पहली बार यूज कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत कम क्वांटिटी में भिगोना है, ढेर सारा नहीं भिगोना है। तो इतना सारा मैंने बस ये इतने भिगोए थे, और उससे देखिए इतनी सारी जेली तैयार हो गई है। और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, सब गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो ये गोंद कतीरा है, साथ में मैंने मिल्क ले लिया है। अब आप अगर पानी में, आपको मिल्क नहीं पसंद है, पानी में बनाना चाहते हैं तो पानी में भी बना सकते हैं, पर मैं दूध में बना रही हूँ, दूध भी बिल्कुल ठंडा। और ये है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, गुलकंद, बिल्कुल अच्छा वाला मैंने मंगाया था। तो गुलकंद का शरबत हम बनाएंगे। तो बस अब धीरे धीरे सब कुछ मिक्स करते हैं। तो मैंने 2 चम्मच जैसा गुलकंद ले लिया है। अब इसमें थोड़ा दूध डाल के पहले इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मेल्ट होने में। तो इसको अच्छी तरीके से ये घोल लेते हैं। मेरे को दोनों हाथ से करना पड़ेगा, एक हाथ से ना हो।
तो देखिए गुलकंद अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब इसमें डाल देते हैं बेसिल सीड्स और साथ में गोंद कतीरा। कितनी सारी जली इसकी तैयार हो गई है और ये टेस्ट से ही भर गया। दूध कहाँ डालूं मैं लग रहा है मुझे बड़े बर्तन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक बार मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेती हूँ क्योंकि इसमें मिक्स नहीं हो पाएगा लग रहा है। तो मैंने इसको एक छोटे से पतीले में ट्रांसफर कर लिया। और अगर आप थोड़ा सा वैसा वाला गुलकंद यूज़ करते हैं ना, ये मैंने ऑर्गेनिक वाला बिल्कुल मंगाया था इसलिए इसमें कलर नहीं है, और नहीं तो वैसा वाला यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ा रेडिश कलर भी आ जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं ठंडा ठंडा दूध और ये वाला जो हमने मिक्सचर बनाया था, ये वाला जो मिक्सचर बनाया था, अभी मैं सिर्फ 2 चम्मच डाल रही हूँ। फिर मिठास चेक करके डालेंगे, अगर कम लगेगी तो और डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूंगी। तो बस कर लो अच्छे से मिक्स। तो शरबत तो बनके हो गया तैयार। अब इसकी थोड़ी टेस्टिंग भी करते कैसा बना है। वाह, भाई साहब बहुत टेस्टी है। मुझे गुलकंद वैसे भी बहुत पसंद है और ये तो जन्नत है। और फिलिंग भी है काफी, बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। और इसमें जैसे जो भी चीजें है ना, जैसे गोंद कतीरा हो गई, सौंफ हो गया, गुलकंद हो गया, इसके अलावा मिश्री हो गई और बेसिल सीड्स हो गए, तो हर चीज की तासीर जो है ना, इलायची है, तो हर चीज की तासीर ठंडी है। तो गर्मियों के लिए ना ये बहुत अच्छा है, पीने के लिए भी और आपके स्टमक के लिए भी। टेस्ट में भी बढ़िया और गुड़ में भी बढ़िया। बहुत ही टेस्टी बना यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को बना के पियेंगे तो समझ आएगा कैसा लगता है। बहुत सारे लोग बनाते भी हैं। तो सनी भी आ गए, इनको शरबत पिला के इनका रिएक्शन लेते हैं। तो बहुत शानदार है तो ये तो तुम मुझे रोज दे दे। आंखें चमक गई मैंने थोड़ा सा मीठा कम रखा है तुम्हारी वजह से। तुमको भी लग रहा है कम मीठा कि सही है? ठीक है, मेरे को तो बल्कि ज्यादा लग रहा है। हाँ, कैसा है? बहुत बढ़िया। अब देखना तुम्हारे पेट को भी कितना आराम मिलेगा इससे। चम्मच दे दे मेरे को एक। चम्मच? ओके। हाँ, इसके अंदर सामान खाने के लिए बहुत बढ़िया। इनको जनरली इस तरह की मेरी कलाकारी पसंद नहीं आती है, पर मुझे टेस्ट करके समझ आ गया था कि तुम्हें भी पसंद आएगा। सही है। तो रोज दोपहर में मैं सोचती हूँ कि ना सोऊं, फिर भी मेरे को इतनी भयंकर नींद आती है कि मैं सो ही जाती हूँ। तो आज भी वही हुआ, मैं फिर से सो गई। अब रात में ना जल्दी से नींद नहीं आएगी मेरे को। तो खैर शाम का टाइम हो गया और शाम की चाय पी रहे। और ये पीछे जो इंसान दिख रहा है ना, ये धोखेबाज इंसान है इन्होंने कल बोला था कि हम हनुमत धाम मंदिर घूमने चलेंगे कल, पर नहीं लेके गए। आपके कोई विचार है जो व्यक्त करना चाहते हो आप? मैं गया तो था रात में मंदिर। हाँ, कल आधी रात में मंदिर होकर आया, सुबह 5 बजे घर आया मैं भाई साहब, इन लोगों ने एकदम बर्दाश्त की क्षमता नहीं है, कसम से बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि दर्द होता नहीं है, पर थोड़ी देर 10-5 मिनट आधा घंटा इंसान बर्दाश्त करता है। कल ये रात में बेड पे सोए और सोए में पता नहीं कोई नस चढ़ गई कि क्या हुआ पता नहीं, एकदम से हड़बड़ा के उठे और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही, बहुत दर्द हो रही, इधर विधर एकदम ऐठना चालू। उसके बाद मैंने एक दर्द की गोली भी दी, पेन किलर की, खा लो थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। उसके बाद भी कोई आराम नहीं और आखिर में क्या हुआ कि हमें आधी रात में हॉस्पिटल भाग के जाना पड़ा। वहां डॉक्टर भी हमें देख रहा है कि भाई साहब इतनी क्या इमरजेंसी थी ये दिखाने तो सुबह भी आ सकते थे।
सॉरी, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, पूरा मत मान जाना। हॉस्पिटल गए, वहां दर्द का इंजेक्शन लगा। हालांकि तेज दर्द हो रहा था, जो जिस तरह से शक्ल बनी हुई थी मेरे को लग रहा था कि तेज दर्द हो रहा है, पर फिर भी मतलब भागे ऐसे कि जैसे कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। तो गए हॉस्पिटल, इनको दर्द का इंजेक्शन लगा, 10-15 मिनट वहाँ रहे, थोड़ा आराम मिला, फिर वापस आके सोए। और हमें सोते सोते बज गए सुबह के 5, एकदम बिल्कुल उजाला हो गया था, लोग टहलना वहलना शुरू हो गए थे। तो इसीलिए फिर आज भी हम बहुत देर से सो के उठे थे। तो शाम की चाय का टाइम हो गया और चाय के साथ देखिए भूजा, जो ठेलों पे देते हैं ना, भून के सारा मिक्स करके, तो ये मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में चाय। तो बस मैं अपनी शाम की चाय पीती हूँ, फिर देखती हूँ आगे डिनर क्या बनाना है। तो जी वीडियो एडिट करके हो गया, और आजकल ना 2 दिनों से मुझे अपलोड करने में बहुत टाइम लग जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। कल मैं सोच रही हूँ कंप्लेंट डालूंगी कि एक बार आके चेक करके जाए। और अब टाइम हो गया है डिनर करने का। तो ये देखो थोड़ा सा चावल निकाल के लाई हूँ मैं, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ डिलीशियस सी खिचड़ी। तो बस पंखा चला लूँ पहले, बहुत गर्मी है भैया। पंखे की आवाज में ना वीडियो भी सही से नहीं बनता। तो चावल साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मस्त सी खिचड़ी बनाऊंगी सब्जियां डाल के, और उसके बाद अचार पापड़ सैलेड के साथ हम खाएंगे आज खिचड़ी। तो खिचड़ी चढ़ा दी थी बनने के लिए, उसमें सारी दाल चावल धो के भी डाल दिया, सब्जियां वगैरह भी धो के डाल दी। पर देखो मेरे साथ होता क्या है, ये देखो कुकर का कांड। और जब इस तरह की चीजें हो जाती मेरी रसोई में ना, मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है मेरा बिल्कुल खाना बनाने से। पूरा ये नीचे भी बह के गैस के नीचे तक चला गया है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो तो मैं इसको उतारूं, फिर आधे घंटे घिसूंगी, साफ करूंगी, फिर जाके आगे का काम होगा। ये सब चीजें ना मेरा बहुत दिमाग खराब करती हैं, पर पता नहीं क्या हो गया, सारा पानी निकल गया। तो हमारी डिनर की तैयारी हो गई। इधर देखिए टेस्टी सी सुंदर सी खिचड़ी। और मैं कितना भी कम बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझसे हमेशा बहुत ज्यादा सा बन जाता है। और इधर मैंने पापड़ भी तल के निकाल लिए, सैलेड काट लिया थोड़ा सा। सैलेड ये मेरे लिए ही है, क्योंकि सनी ना पहले ही खा लेते हैं, मतलब उनको खाने के साथ उतना सैलेड अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उनको पहले ही बना के दे देती हूँ, तो खाने से पहले ही खा लेते हैं। तो ये हो गई तैयारी। बस अब थोड़ी देर कमरे में अंदर बैठूंगी और अपने आप को ठंडा करूंगी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है बाबा, एकदम जैसे मेरा ना सर घूम रहा है, चक्कर सा आ रहा है इस वक्त। तो बस अब पहले सर थोड़ा ठंडा करूंगी, उसके बाद जाके हम डिनर करेंगे आराम से। तो इधर लग गई देखिए मेरी प्लेट, खिचड़ी सैलेड खूब सारा, क्योंकि मेरे को खिचड़ी के साथ ना सैलेड बहुत पसंद है, और साथ में पापड़ और अचार। और मैंने तड़का घी में ही लगाया था, इसलिए मैं ऊपर से घी नहीं डाल रही हूँ। तो बस अब फटाफट से डिनर करती हूँ। तो अब मैं फटाफट से डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि ना आज मुझे पता नहीं अजीब सी थकान सी लग रही है, तबीयत डाउन डाउन सी लग रही है मुझे। आजकल पता नहीं क्या हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा लगता है ना जैसे मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी रह रही है। सोच रही एक बार अच्छे से चेकअप कराऊं और डॉक्टर को दिखाऊं कि क्या समस्या हो रही है मेरे साथ। और या तो गर्मी की वजह से हो रहा, दिन भर इतनी गर्मी लग जाती है ना, क्योंकि एसी तो एक ही कमरे में है, बाकी घर तो पूरा गर्म ही रहता है। और काम करना है घर का, तो मैं 24 घंटे अपने बेडरूम में तो बैठ के नहीं हो पाएगा ना। तो शायद गर्मी लग जा रही है, जो भी समस्या हो, पता नहीं। आज भी मेरा सर एकदम भारी भारी हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस खाना खाऊं और सो जाऊं फटाफट। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत बधाई हो। जो आज का दिन है ना, ये इतना बड़ा खुशी का दिन है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेरा मन तो बहुत खुश है और बहुत गौरवान्वित है। मुझे अपने देश पर, अपनी भारत देश की सेना पर इतना गर्व हो रहा है कि मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन से पहलगाम का अटैक हुआ था जब से उन कायर आतंकवादियों ने देश में घुस के पहलगाम में टूरिस्ट जो निहत्थे थे, जो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिनकी नई नई शादियां हुई थी, हनीमून ट्रिप पे थे, जिनको कहीं दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ कुछ इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, उन निहत्थे खाली हाथ लोगों पे जिस तरह से गोलीबारी करके और उनको मारा था धर्म पूछ पूछ के, उस दिन से मन इतना दुखी था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि मतलब हिंदू होना इतना बड़ा अपराध हो गया, और तुम धर्म पूछ पूछ के मार रहे हो देश में घुस के, और हम
मतलब पता नहीं क्या सोच के लोग ये कर पाते हैं, क्या उनका माइंडसेट होता है, क्या उनके विचार होते हैं, किस तरह की उनकी शिक्षा होती है, किस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग होती है, उनको क्या सिखाया जाता है जीवन में, समझना बहुत मुश्किल है। पर उस दिन से मन जितना दुखी था ना, आज सब बराबर हो गया, उतनी ही खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता कि जो ऑपरेशन है वो इतना ही है कि अभी आगे कुछ और होगा कि नहीं होगा, होगा तो जरूर। जिस तरह से चीजें चल रही हैं जरूर कुछ ना कुछ और होगा। सेना अगर करेगी तो करेगी, नहीं तो डिप्लोमेटिक स्तर पर भी जितनी चीजें चल रही हैं उनका तो अभी परिणाम आना भी बाकी है। तो धीरे धीरे करके तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, होना है। और मुझे लगता है कि सेना की भी अभी कुछ ना कुछ कार्रवाई तो है, आगे भी कुछ होने वाला जरूर है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। तो आज सुबह से जब से मैं न्यूज़ देख रही हूँ, पूरा दिन तो आज मेरा न्यूज़ देखने में ही निकल गया। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। ये वक्त है अपने देश के साथ, अपनी सेना के साथ खड़े रहने का। और जो चीज़ें हमारी सरकार हमसे बोल रही है ना करने के लिए, प्लीज़ आप लोग भी वो चीज़ें ना करें। जैसे किसी भी तरह का कॉन्वॉय मूवमेंट होता है या सेना का किसी भी तरह का मूवमेंट होता है, उसका वीडियो मत बनाइए, उसको सोशल मीडिया पे मत डालिए। और जितने भी ये जयचंदी टाइप लोग बैठे हुए हैं ना देश में, जो देश की बुराई करते हैं और सेना की बुराई करते हैं और सवाल पूछते हैं, सबूत मांगते हैं, इन लोगों को आप लोग रिपोर्ट करिए सोशल मीडिया पे। इनको बिल्कुल भी बढ़ावा मत दीजिए कि इस तरह की चीजें कर पाए, क्योंकि सेना का जो मोराल है ना वो देश में पीछे खड़े लोगों से ही बूस्ट होगा। हालांकि हमारी सेना को किसी की परवाह नहीं है, मतलब हमारी सेना जितनी सेल्फलेस है ना, उतनी शायद ही किसी और देश की सेना उतनी सेल्फलेस होगी। तो मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी सैनिक ने उठ के कभी किसी चीज की डिमांड करी हो, कुछ कोई स्ट्राइक पे गया हो, कुछ हुआ हो, कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। तो वो तो पढ़ते ही नहीं किसी मैटर में सिविलियन के कि हाँ भाई ये हमारे लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। उनको सिर्फ अगर किसी चीज की परवाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की, भारत माता की और उसकी सुरक्षा की। तो इतनी सेल्फलेस डिफेंस फोर्स जो हमारी है ना, उनको तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सोचों का कुछ पड़ा हुआ है कि कौन पीछे से क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। पर भारत देश का नागरिक होने के नाते, सिविलियन होने के नाते हमारा जो फर्ज है वो हमें जरूर निभाना है। इस वक्त अपनी सेना के साथ, अपने देश के साथ खड़े होने का टाइम है। और मैं खड़ी हूँ, आप लोग भी खड़े रहिए, सब लोग खड़े रहिए। और बस शब्द नहीं है इस वक्त, बहुत क्या कहूँ कि एक इमोशनल वो भी है और अपने देश पे बहुत गर्व है। तो भारत माता की जय। भारतीय सेना को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, इतना इच्छा शक्ति, इतनी वीरता दिखाई है। बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। भारत माता की जय।